बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। मज़मून है उर्दू जमात हश्तम के लिए। अब हमारे यहाँ पे 3 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं और सबक नंबर 4 का ख़ुलासा और अहम नुकात या आप कह सकते हैं कि इसकी ख़ास जो बातें हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आज हम इस सबक की मश्क को हल करना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं सबक के बारे में दोहराना चाहूँगी ताकि आपको बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें अज़बर हो जाएं। सबसे पहले ये बात कि हमारा उन्वान है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। त्यौहार का मतलब है ऐसी तकरीब जिसमें इज्तिमाई तौर पर मुकर्रर तारीख़ पर गम या खुशी मनाई जाए, यानी कि सब इकट्ठे होकर किसी मुकर्रर तारीख़ पर गम या खुशी मनाएं। ऐसी तकरीब को त्यौहार कहते हैं। त्यौहार हमारी तहज़ीब व सकाफ़त की अक्कासी करते हैं और ये आपस में जो है वो तमाम सूबों को जोड़े रखते हैं। आपने सबक पढ़ा है, इसमें आपने गौर किया होगा कि ये त्यौहार जो हैं, हम जिन त्यौहारों के मुतालिक अमूमन बात करते हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ हैं। हमारे घरों में बात होती है ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी वग़ैरह की, यौम आशूरा मुहर्रम की, या फिर यौम दिफ़ा पाकिस्तान की, या 14 अगस्त की, या यौम पाकिस्तान की। तो ऐसे दिनों की बात होती है, लेकिन मेलों के मुतालिक और ऐसे त्यौहारों के मुतालिक जो कि हमारे सकाफ़ती त्यौहार हैं उनके मुतालिक कम ही अमूमन हम लोग बात करते हैं या हम पढ़ते हैं। इस सबक में आपको 4 जो है वो त्यौहारों के मुतालिक बताया गया है, जो कि है लोक वर्षा का मेला, मेला मवेशियाँ, सिंदूर का पोलो त्यौहार और सिब्बी मेला। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लोक वर्षा का मेला जो है उसको आलमी मकबूलियत हासिल है और 20 से ज़्यादा ममालिक इसमें शामिल होते हैं और ये आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए जो है इसकी सकाफ़त को फ़रोग़ करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और मेला मवेशियाँ आपने पढ़ा होगा कि लाहौर के दिल, पाकिस्तान के दिल लाहौर में ये जो है मेला मुनक्किद किया जाता है और ये फरवरी के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। और इसमें बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, ऊँटों के रक़्स वग़ैरह, जिमनास्टिक के मुज़ाहरे वग़ैरह होते हैं और ये इसमें आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा भी होता है जो इसकी रंगारंगी में इजाफ़ा करता है। इसके बाद सिंदूर का पोलो त्यौहार है, जिसमें सिंदूर का जो है पोलो ग्राउंड वो जो है वो मशहूर है। उसे दुनिया का बुलंद तरीन ग्राउंड कहा जाता है और उसकी बुलंदी है 3738 मीटर, इनके सतर समंदर से 3738 मीटर की बुलंदी पर यह वाक़या है। और इस मैच को देखने के लिए तमाम दुनिया से लोग आते हैं। ये इलाका भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती और जफ़ाकश हैं और इनकी दस्तकारियाँ भी बहुत नफीस और ख़ूबसूरत हैं। अगला है सिब्बी मेला। सिब्बी मेले में जो है ये सिब्बी मेला जो है कोयटा से 3 घंटे की मुसाफत पर जो है वो ये मेला लगता है और यहाँ पे जो है इस मेले में जानवरों की नुमाइश भी की जाती है और कबायली मलबूसात और दस्तकारियों की नुमाइशें भी होती हैं। तो ये त्यौहार जो हैं हमारी रस्म रवाज को जो है वो बेहतर तरीके से जो है हमारी अक्कासी करते हैं और हमारे रस्म रवाज की अक्कासी करते हैं और इन त्यौहारों और मेलों में लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मैसर आता है और एक दूसरे के तौर तरीक़ों को और रस्म रवाज को समझने से, एक दूसरे सूबों के रस्म रवाज को समझने से लोग आशना होते हैं। जी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा सबक का ख़ुलासा दोबारा बता दिया है। सबक में क्या है, किन त्यौहारों के मुतालिक बात हुई है, हमने इसको दोबारा दोहरा लिया है। अब हम अपनी मश्क की तरफ आते हैं। इससे पहले मैं आपको ख़ास अल्फाज के मायने करवाऊँगी जो कि आपको सबक के शुरू में दिए गए हैं। आपने ये मायने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि हम जो है नोटबुक पे सेंटर मार्जिन ड्रॉ करके जो है वो काम करते हैं और आपने इसी तरह दरमियान में लाइन लगा के इस तरह अल्फाज और मायने लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है सकाफ़त। इसका मतलब है तहज़ीब या रहन सहन। तश्कील, शक्ल देना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है रिटन में कि यहाँ पे तश्कील का मायने है
शक्ल देना। आपने इसको दुरुस्त करना है और इसको नोटबुक पे तश्कील का मायने लिखना है, शक्ल देना। अगला लफ्ज़ है इकाई। इकाई का मतलब है वाहिद, एक, अकेला। इश्तराक, शिरकत, दिलरुबा, दिल लुभाने वाला या खूबसूरत, मुयस्सर, दस्तयाब। यहाँ मैं आपको एक से ज़्यादा मायने इसलिए बताती हूँ ताकि आपको जो आसान लगे आप वो भी लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है संगम। संगम का मतलब है मिलाप या जहाँ दो दरिया मिलें। हरीफ, दुश्मन, पोशाक, लिबास, दहाना, मुँह, मसावात, बराबरी। अतवार, तौर की जमा। तौर का मायने है तरीका और अतवार होगा तरीके। ये अल्फाज मायने आप नोटबुक पे लिखें। इसके बाद हम आते हैं सवालात जवाबात की तरफ। इसकी मश्की सवालात का हल देखने हैं। पहला सवाल है पाकिस्तान की तहजीब कैसी है। इसका जवाब है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों का रंग शामिल है। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की सी है। हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह अलग नहीं। यानी कि जिस तरह एक गुलदस्ते में फूल आपस में बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी हैसियत रखते हैं। हर एक का रंग मुख्तलिफ है, हर एक की शक्ल मुख्तलिफ है, हर एक की खूबसूरती मुख्तलिफ है। इसी तरह हमारे तमाम पाकिस्तान के सूबे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन हर सूबे की अपनी अहमियत है, हर सूबे की अपनी खूबसूरती है। सवाल नंबर 2 है लोक वर्षा के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश होती है, यानी कि किन चीज़ों की नुमाइश की जाती है, दिखाया जाता है। इसका जवाब है लोक वर्षा के मेले में मुख्तलिफ सूबों की दस्तकारियों। दस्तकारी होते हैं, दस्त कहते हैं हाथ को और कार कहते हैं काम को, यानी कि हाथ से किया हुआ काम। और घरेलू सन्नतों की, यानी कि जो घर पे चीज़ें बनाई जाती हैं, घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के वहाँ पे जो चीज़ें तैयार होती हैं उन चीज़ों की नुमाइश की जाती है, जिससे हर सूबे की तहजीब और सकाफ़त को जानने का मौका मिलता है। यानी कि उन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि इनकी तहजीब कैसी है या सकाफ़त कैसी है, रहन सहन कैसा है और तर्ज लिबास वगैरह कैसा है। मुख्तलिफ स्टॉल लगते हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान से लोग अपने हाथों से तैयार की हुई मुख्तलिफ चीज़ें नुमाइश के लिए रखते हैं। सवाल नंबर 3 है कोई से 4 मजहबी त्योहारों के नाम लिखें। जी, इसका जवाब है 4 मजहबी त्योहारों के नाम ये हैं शब बारात, शब मेराज, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। सवाल नंबर 4 है शंदूर का मोहल्ले वकू बयान कीजिए। जी, शंदूर का मोहल्ले वकू होता है किसी भी जगह की रकबा, किसी भी जगह की लोकेशन वगैरह, वो कहाँ पे वाक़ई है, ये उसका मोहल्ले वकू होता है। जी, इसका जवाब है गिलगित और चित्राल के दरमियान शंदूर का दर्रा। दर्रा कहते हैं 2 पहाड़ों के दरमियान जगह को या रास्ते को। गिलगित और चित्राल के दरमियान शंदूर का दर्रा कराक्रम, हिंदुकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। जी, कराक्रम, हिंदुकश और पामीर ये पहाड़ी सिलसिले हैं। सवाल नंबर 5 है समंदर की सतह से शंदूर की बुलंदी कितनी है। शंदूर समंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई है। यहाँ पे ज़रा टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे आपने लिखना है 38 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई है। आपने इसको करेक्ट करना है अपनी किताब से देखकर। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मसला आ गया है, आपने देखना है यहाँ पे 38 आएगा। जी, सवाल नंबर 2 है पाकिस्तान की तहजीब और सकाफ़त की मिसाल है। इसमें यहाँ पे आप देखें कि जो दुरुस्त जवाब है उसको हमने सुर्ख रंग से वाज़े कर दिया है। आपने इसके ऊपर टिक लगा लेना है। ये देखें यहाँ पे ऐसे। जी, पाकिस्तान की तहजीब और सकाफ़त की मिसाल है एक फूल की, एक रंगारंग गुलदस्ते की, एक खूबसूरत दरख्त की या हरी भरी घास की। इसका दुरुस्त जवाब है एक रंगारंग गुलदस्ते की। दूसरा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों को एक लड़ी में परो दिया। लसानी नज़रिए ने, कबायली नज़रिए ने, सूबाई नज़रिए ने या इस्लामी नज़रिए ने। जी, इसका दुरुस्त जवाब है इस्लामी नज़रिए ने। सवाल नंबर 3 है लोक वर्षा का मेला शोहरत का हामिल है इलाकाई, सूबाई, मुल्की या आलमी। जिसका दुरुस्त जवाब है आलमी। जी, नंबर 4 है पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मुल्क है
सनती, ज़रई, तफरीही, साहिली। ये इसका दुरुस्त जवाब है ज़रई। यहाँ पे आपको वाज़े करने के लिए इसको दुरुस्त जवाब को जो है सुर्ख रंग से लिख दिया गया है। 5 देखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मवेशियाँ मुनक्किद होता है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, फरवरी के आखिरी हफ्ते में, मार्च के आखिरी हफ्ते में, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। इसका दुरुस्त जवाब है फरवरी के आखिरी हफ्ते में। नंबर 6 है लोक वर्षा के ज़ेर एहतमाम मेले का इनेकाद किया जाता है। लाहौर में, शंदूर में, इस्लामाबाद में, सिब्बी में। जी इसका दुरुस्त जवाब है इस्लामाबाद में। नंबर 7 है पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। इस्लामाबाद को, कराची को, मुल्तान को, लाहौर को। इसका दुरुस्त जवाब है लाहौर को। 8वां है हर साल सिब्बी मेले का इनेकाद किया जाता है। 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को या 15 अप्रैल को। जी इसका दुरुस्त जवाब है 15 फरवरी को। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आपने सवाल नंबर 2 जो है अपनी किताब पर ही हल करना है। और अब सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। जी सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये इन अल्फाज के आपने मायने लिखने हैं और इन्हीं अल्फाज से आपने जुमले बनाने हैं। हमेशा याद रखें कि अल्फाज से जुमले बनाया करें कि जो आप मायने लिखते हैं उनसे जुमले नहीं बनाए जाते। हमेशा अल्फाज से जो है जुमले बनाए जाते हैं। पहला लफ्ज़ है मुसाफत, सफ़र या फासला। जुमला है इसका बूढ़ा आदमी ज़्यादा मुसाफत तय नहीं कर सकता। दूसरा लफ्ज़ है मवेशी, चौपाए, जानवर। मेला मवेशियाँ हर साल मुनक्किद होता है। या आप जुमले ये भी लिख सकते हैं कि देहात में रहने वाले लोग माल मवेशी पालते हैं। तीसरा जुमला है मुहीत, इसका मतलब है अहाता या घेराव। इसका जुमला है अल्लाह ताला की रहमत तमाम आलम पर मुहीत है, यानी कि तमाम आलम पर घिराव किए हुए है, अहाता किए हुए हैं। अगला लफ्ज़ है नुमाइश, दिखावा या पेशकश। लोक वर्षा में नुमाइश के लिए अशिया रखी जाती हैं। अगला लफ्ज़ है फ़रोग़ होता है तरक्की देना, बढ़ाना। लोक वर्षा से पाकिस्तानी सकाफ़त को फ़रोग़ मिला है। दस्तकारी, हुनरमंदी, हाथ से काम। हाथ से तैयार की गई कालीन दस्तकारी कहलाती है। यहाँ पे मायने के साथ बयान कर दिया है कि हाथ से तैयार की गई कालीन दस्तकारी कहलाती है। जी बेटा आज हमारा यहाँ तक ही लेक्चर था। आपने इस सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 को अपनी नोटबुक पर लिखना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जबकि सवाल नंबर 2 है उसको आप किताब पर हल करेंगे और वहीं से याद करेंगे। उम्मीद है आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, अच्छी तरह समझ आ गई होंगी और ख़ास अल्फाज के मायने भी आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और उनको भी याद करना है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।